हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की ये वीडियो ना बाकी वीडियो से थोड़ी सी अलग है। बात है सबसे जरूरी मुद्दे की, जिसकी आपको बहुत ही जरूरत है कि पढ़ा हुआ दिमाग में बैठता नहीं है। हम जो चीजें शुरू में पढ़ते हैं वो चीजें हमें तुरंत तो याद हो जाती हैं और ऐसा हमें फील भी होता है कि अब ये भूलेगा नहीं। लेकिन हम जैसे ही एक दो दिन बीतता है और एक दो घंटे ही अगर देखा जाए तो हमें ऐसा महसूस होता है कि चीजें धुंधली पड़ रही हैं, दिमाग से निकल रही हैं। और अगर कुछ दिन के बाद उसे दोहराया ना जाए सही तरीके से, अगर उसे पढ़ा ही नहीं गया है तो कुछ दिन के बाद तो एकदम ही दिमाग से निकल जाता है। एक अक्षर भी याद नहीं रहता है कि हमने क्या पढ़ा था, इतना हमने परिश्रम किया था, इतना घंटे मतलब समय दिया था उसके लिए। लेकिन आज की डेट में दिमाग में कुछ भी नहीं है, तो इससे हम बहुत होपलेस हो जाते हैं और हमें कहीं ना कहीं मन में ये विश्वास हो जाता है ना कि भाई ये नौकरी चाकरी जो है, ये पढ़ाई लिखाई हम लोग के बस की बात नहीं है। और बस वहीं पे अपनी पढ़ाई हम छोड़ देते हैं, पीछे हो जाते हैं। तो आज इसी पे मैं, देखिए मैंने जो किया है ना, मैं सबको बहुत मैंने सोचा विचारा और इसका जो एक निचोड़ था वो मैं आप लोगों के आज सामने लेके आई हूँ। थोड़ा सा सोचिएगा। देखिए क्या होता है ना कि जब हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो बड़े जोश के साथ खुशी खुशी पढ़ते हैं और क्या होता है कि हमारा दिमाग उसको ग्रहण भी करता है। हमें ऐसा लगता है कि हमें चीजें समझ में आ रही हैं। दरअसल बात यह है ना कि वो चीजें हमें समझ में अभी नहीं आ रही हैं। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। वो जो दिमाग में जो चीजें जा रही हैं वो हमारे दिमाग को, आपको पता है ना कि पहले सूचना मतलब उसको भेजी जाती है। अब जो ये हम पढ़ रहे हैं ना, तो दिमाग में समझिए कि सूचना के रूप में वो एक तरह से एकत्रित हो रहा है। सूचना है वो सारी चीजें, वो दिमाग को सूचित कर रहा है कि हाँ भाई, अब अभी तक दिमाग हमारा कहीं और था, किसी और रूप में था। ये सब मैंने अपना जैसे बनाया है, मैं आपको बता रही हूँ। अभी दिमाग हमारा किसी और चीज में था, नहीं पढ़ाई में मन लग रहा था, लेकिन अब थोड़ी सी चेंज हो रही है लाइफ। दिमाग थोड़ा चेंज हो रहा है, पढ़ने पे जा रहा है, तो वो सूचना भेजने लगता है। तुरंत तुरंत दिमाग हमारा एक दूसरे को सूचित करता है कि हाँ ये पढ़ाई की बात हो रही है। अब उस सूचना को ताजा ताजा चीजें रहती हैं हमारे दिमाग में, तो हमें याद रहती हैं तत्काल में और हम ये समझ लेते हैं कि बस हमें याद हो गया। हम क्या करते हैं, बस वहीं पे उस चीज को छोड़ देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती करते हैं। इसको आप इस तरह से मानिए ना कि जैसे कोई बीज है, अभी अंकुरित हुआ और उसको पौधा समझ लेना, है ना। हालांकि ये कोई दो राय नहीं है कि वही बीज आगे बढ़ के पौधा बनेगा, आगे बड़ा हो जाएगा तो। लेकिन फिलहाल तो अभी वो अंकुरित हुआ है, बहुत मतलब नरम सा है, नाजुक सा है। तो ये जो हम शुरू शुरू में पढ़ाई करते हैं ना, एक बार की पढ़ाई जो आप लोग कहते हैं कि नहीं याद होता है, भूल जाता है, उसकी मैं बात कर रही हूँ। एक बार पढ़ते हैं, दो बार पढ़ते हैं, तीन बार पढ़ते हैं, है ना। ये समझिए कि उस छोटे से अंकुरण के समान है, बहुत ही नाजुक सा है, जो तुरंत भूल जाएगा। और एक चीज ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे रेत पे अगर हम पैर रखते हैं ना, तो उसके निशान बहुत देर तक नहीं रहते हैं, वो तुरंत धूमिल हो जाते हैं। तो ये जो सूचना है ना, ये उस रेत पे पांव रखने के समान है। उसकी जो छाप है, रेत पे पांव रखने की जो छाप है, उसके समान है। अब इसको हमको ज्ञान में तब्दील करना है। ज्ञान ऐसी चीज है ना कि हमें वो बरसों तक याद रहेगी, कभी नहीं भूलेगी। और सबसे बड़ी गलती एक स्टूडेंट यही करता है कि सूचना जो हम शुरू शुरू में अपने दिमाग में डालते हैं, उसको हम ज्ञान समझ लेते हैं। हमको लगता है कि हम बहुत पढ़ रहे हैं और एग्जाम टाइम में वो चीजें परमानेंट तो रहती नहीं है, भूलती हैं। अब इसी चीज को जो अभी आपको भूल जा रही है, इसको परमानेंट ज्ञान जो है उसको दिमाग में कैसे बदलेंगे, क्या करेंगे। अब इसके लिए ना, ज्ञान वो चीज है, समझिए कि जैसे चट्टान पे आपने पैर रख दिया और वो अमिट हो गया, वो सालों वर्षों तक नहीं छूटेगा। और अगर ये चीज आपके दिमाग में बैठ गई, आपकी पढ़ाई ज्ञान के रूप में बैठ गई, तो मान के चलिए कि उसके बाद जो है ना, पढ़ाई को आप थोड़ा सा लाइटली भी लेंगे ना, तो भी काम चलेगा। बहुत ज्यादा आपको सीरियस होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब एक बार आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी, उसके बाद बस आपको रिवीजन करना रहेगा सरसरी निगाह से, और आपको लगेगा कि सारी चीजें आपके दिमाग में फिर से एक बार रिमाइंड हो गई। ठीक है, तो इसको हम बदलेंगे कैसे, ज्ञान को ज्ञान के रूप में बदलेंगे कैसे परमानेंट। इसके लिए क्या करना चाहिए परमानेंट, ये जो छोटी छोटी चीजें हमको भूलती हैं, इसके लिए सबसे पहली बात तो बहुत सारे लोगों ने मतलब इस पर रिसर्च किया है। दिमाग पे तो आप लोगों को पता है बहुत सारे रिसर्च हुआ है कि कैसे क्या करें कि मतलब दिमाग में चीजें बैठे। सबसे बड़ी बात है ना कि इसके लिए एक ही उपाय ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो सूचना आप जैसे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़े, ये समझिए कि टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। अब इसको परमानेंट बदलने के लिए बस आपको दोहराना है, उसको रिवाइज करना है। अब रिवीजन भी सभी लोग करते हैं। आपकी ये भी प्रॉब्लम आती है कि दीदी रिवीजन करते हैं फिर भूल जाता है, फिर भी टेस्ट में नंबर कम है। रिवीजन कैसे करते हैं, अगर आप हल्के मन से, है ना, लाइटली अगर रिवीजन को लेते हैं कि अरे चलो यार पढ़ लिए, ठीक है, तब समझिए कि आपने वो रिवीजन किया ही नहीं। आपको परिश्रम तो दिखाई दे रहा है, श्रम दिखाई दे रहा है कि अरे मैंने तो इतने देर बैठा, मैं इतनी देर बैठी और
बहुत घंटे दिए, थक भी गए आप, लेकिन वो रिवीजन एक्चुअली हुआ ही नहीं। रिवीजन आप जब भी करें तो आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप जैसे कि पहली बार पढ़ रहे हो। जब आप कोई भी चीज पहली बार पढ़ते हैं ना तो बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, ध्यान मतलब ये सोचिएगा इस बात को, है ना। तो और बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, क्या है इसमें जानने के लिए उत्सुक होते हैं। तो रिवीजन भी जब भी आप करिए, नहीं कि अरे यार ये तो हमको पता है क्या नहीं है, हल्के मन से नहीं, ऐसे इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, इतने सतर्क होकर पढ़िए कि जैसे लगे कि आप जो है उसको मतलब पहली बार पढ़ रहे हैं और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कि जैसे कल ही आपका एग्जाम है। ये दो चीज अगर आप ध्यान रखेंगे रिवीजन के लिए, हर बार जितनी बार आप रिवीजन कर रहे हैं, हर बार दो चीज ध्यान रखिएगा कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप पहली बार टॉपिक को पढ़ रहे हैं, और ये लगना चाहिए कि कल ही मेरा एग्जाम है। आप देखेंगे कि वही रिवीजन जो है ना अब आपके दिमाग में बैठने लगेगा, वो चीजें जो पढ़ रहे हैं आपके दिमाग में बैठने लगेगा। तभी भी आपसे ना रिवीजन एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार करने से वो ज्ञान के रूप में तब्दील नहीं होगा। ज्ञान ना आपसे क्या मांगती है, बस आपका परिश्रम मांगती है जो आप दे सकते हैं। बस आप बिना सोचे विचारे परिश्रम करिए, और जो मैंने बताया कि दो तरीके से रिवीजन करिए, आप 100% देखेंगे कि कुछ समय के बाद आपका वो जो अभी टेम्परेरी सारी चीज चल रही थी, भूल रही थी, वो परमानेंट ज्ञान के रूप में परिवर्तित जाएगा। और आपको पता नहीं कब, मतलब जैसे अभी हम ही लोग, जैसे मैं अपना बताऊं कि जब मैं तैयारी करती थी, बहुत सारी चीजें अगर आंख के सामने कोई रचनाएं या कोई चीज आती है ना, तो मुझे वो पेज याद आता है, वो किताब का ना पेज याद आता है कि हाँ ये चीजें यहाँ लिखी हुई थी। क्यों? क्योंकि इतनी बार मैंने रिवीजन किया था। सभी लोग ऐसे ही करते हैं, बिना रिवीजन के आपकी सफलता संभव नहीं है। तो आप परिश्रम से भागिए मत, और बार बार रिवीजन, अनगिनत रिवीजन करिए। बहुत सारे लोग, मतलब लोगों का ये ऐसा है कि इतनी बार रिवीजन करना चाहिए, इतनी बार रिवीजन करें। मैं अपना बताती हूँ कि जैसे मैं क्या करती थी, कि जैसे मैं एक ही टॉपिक जो मैं डिसाइड करती थी रोज का, तो उस टॉपिक को एक ही दिन में कम से कम 4-5 बार में पढ़ती थी। एक ही टॉपिक के पीछे पड़ी रहती तब तक, जब तक मुझे अंदर से ये फीलिंग नहीं आती थी कि नहीं मुझे अब चीजें याद हो गई हैं। ये चीज ठीक है। फिर मैं क्या करती थी, हमारी आज मैंने पूरा पढ़ा, लेकिन कल के डेट में मेरा टॉपिक दूसरे का चांस है ना, दूसरा टॉपिक मैं लिख लेती थी कि कल के डेट में मुझे ये पढ़ना है, लेकिन फिर मैं उसको दोहरा लेती थी, एक बार मतलब फटाक से दोहरा लेती थी। इस तरह से फिर अगला में पढ़ती थी, इस तरह से करके फिर अगले दिन या शाम को ही, मतलब मैं उस टॉपिक के पीछे वाले टॉपिक को मैं भूलती नहीं थी। ये ऐसा है ना रिवीजन, ऐसा समझिए, ऐसा है ना जैसे घर में आप झाड़ू लगाते हैं, तो क्या एक ही बार लगा के छोड़ देते हैं? नहीं, एक कमरे को आपने अच्छे से साफ किया, ठीक है, कचरा निकला, अभी कुछ देर के बाद आप फिर लगाएंगे ना, फिर कचरा निकलेगा, कुछ देर के बाद फिर झाड़ू लगाएंगे ना, फिर कचरा निकलेगा, हर बार कचरा निकलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कचरा नहीं निकलेगा। तो रिवीजन करना समझिए ऐसा ही है कि बार बार आप रिवीजन करिए। आपका दिमाग हमेशा वो दिमाग पे कूड़े करकट ना, ये जो हम लोग की फालतू की सोच है ना, ये भरते रहते हैं। तो रिवीजन एक तरह से ना उसको समझिए कि रिमूव करता है फालतू चीजों को, और जो मतलब आपकी जो जो चीजें आपको चाहिए, जो परमानेंट चीजें आपको चाहिए, जो यूजफुल है, आपका रिवीजन, आपकी पढ़ाई, उसको वो फिर मतलब साफ सुथरे ढंग से फिर वो ला देता है दिमाग पे। फिर उसमें कचरे भरने लगते हैं, फिर आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, समझिए वो झाड़ू लगाने के समान है। तो इसी तरह से हमें अपनी चीजों को समझना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मैं सोच के जो एक निचोड़ निकला ना कि हाँ ऐसे आप लोगों को बताना चाहिए, शायद आप लोग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। तो आप लोग ऐसे करके देखिए, रिवीजन से ही आपको फायदा होगा। और रिवीजन करने का ढंग आप लोग को नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि इस तरह से आप करके देखिए। इसमें कुछ अपना तरीका भी आप ऐड कर सकते हैं, कि जैसे भी हो, टाइम मैनेजमेंट हो या आपको समझने का तरीका हो, जैसे भी हो, ये मेरा तरीका था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और इसे शेयर भी करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।